जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है। क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े, यानी कि जितनी भी क्लासेस अभी तक हमारी हुई हैं वो सारी ही हमने बहुत डिटेल में वर्ड टू वर्ड चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इसीलिए आप अगर किसी क्लास के लर्नर्स हैं, चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए कि क्लास आपको कैसी लगती है, आपको जो भी हम चीज़ें हम पढ़ते हैं वो समझ में आती है कि नहीं आती है, जो भी है जैसा। तो प्लीज़ फीडबैक देना बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज़ आप सभी अपना फीडबैक दिया करिए, उससे काफ़ी मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज मॉर्निंग की जो हमारी सुबह 9 बजे की क्लास होती है ना, वो थोड़ी डिले हुई थी, तो उसके लिए आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से आज सुबह की हमारी क्लास थोड़ी डिले हो गई। बट हमारी क्लास हो गई है मॉर्निंग वाली, आप देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स उपभोक्ता के अधिकार। क्या हम पढ़ने वाले हैं? उपभोक्ता के अधिकार। इस पर हम चर्चा करेंगे। बट प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट चैप्टर 12 स्टार्ट ही किया था। क्या? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, यानी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, जिसमें हमने देखा था उपभोक्ता क्या होता है। आखिर हम उपभोक्ता उपभोक्ता पढ़ रहे हैं, बट हम उपभोक्ता कहते किसको हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उपभोक्ता से संबंधित प्रासंगिक शब्द हैं, जिसमें हमने 3 तरह के वर्ड देखे थे। पहला उपभोक्ता उत्पाद यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा उपभोक्ता व्यवहार यानी कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा था उपभोक्ता फोरम है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और साथ ही साथ हमने देखा था कि वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षा, यानी कि जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया भी था कि इससे मैं एक उपभोक्ता हूँ और मैं भाई दुकान पे गई हूँ, वहाँ पे कुछ सामान मुझे ख़रीदना है, तो मैं क्या अपेक्षा करती हूँ? मैं यही अपेक्षा करूँगी ना, पहले मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदूँगी उसकी शुद्धता देखूँगी कि वो जिस हिसाब से मैं उसको, अगर किसी ब्रांड का है, मैं अगर समझ रही हूँ कि एडिडास का है, तो वो एडिडास का होना ही होना चाहिए है। तो मैं उसकी शुद्धता पर ये उस पर ध्यान दूँगी। फिर और उसमें बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता भी देखूँगी। जो चीज़ हमें किसी चीज़ वेट में ख़रीदना है तो उसका वेट और वज़न भी देखूँगी है। तो ये सारी चीज़ें। फिर हम प्रामाणिक असली वस्तुएं, मतलब जो भी हम सामान खरीद रहे हैं वो असली हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब भी हम जाते हैं एक उपभोक्ता के रूप में कहीं पे भी, तो ये सारी चीज़ें हम अपेक्षा रखते हैं किससे? जो वहाँ का शॉपकीपर होता है, यानी कि जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं। और फिर हमने देखा था उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं, यानी कि जो उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले में हमने देखा था निम्न स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, मिलावट, अधिक कीमत। साथ ही साथ हमने देखा उपभोक्ता जानकारी का अभाव, विनिर्माता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। गलत माप और तौल। फिर हमने देखा था अप्रामाणिक नकली जाली उत्पाद, उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजना। और साथ ही सामने हमने चर्चा की थी सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता की समस्याएं। तो ये सारी ही चर्चा हमारी प्रीवियस क्लास में हुई थी, जो आज मॉर्निंग में हुई। आप जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में इजीली वो मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। एक बार हम देख लेते हैं पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और ग्रीन उपभोग। तो यह अनिवार्य रूप से उत्पादन और खपत प्रणाली से संबंधित है। ग्रीन मार्केटिंग उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा, क्या? ग्रीन मार्केटिंग उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद प्रदान करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं तथा कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। साथ ही ग्रीन मार्केटिंग द्वारा कम संसाधनों का उपयोग कर भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाते हैं।
ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता का अधिकार हमने देख लिया। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता को जब भी कोई सामान वो खरीदने जाता है उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर राइट्स कानूनी रूप से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। क्यों? ताकि उपभोक्ता को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 6 प्रकार के उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत और प्रतिष्ठापित किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने प्रकार किए हैं? तो 6 प्रकार की उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृति और प्रतिष्ठापित किया है। पहला क्या है? सुरक्षा का अधिकार। दूसरा चयन का अधिकार। तीसरा सूचित करने का अधिकार। चौथा सुने जाने का अधिकार। पांचवा निवारण का अधिकार। छठा जो है शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो है प्रदान कराए गए हैं भारत सरकार के द्वारा किस अधिनियम के तहत? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये 6 तरह के अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं भारत सरकार द्वारा। तो उपरोक्त में से शुरू के 4 अधिकार मौलिक अधिकार हैं। कौन से हैं? मौलिक अधिकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देख लेते हैं। तो यह उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कानून है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये अधिकार प्रदान कराए गए हैं ना, उपभोक्ता को भारत सरकार ने कराए हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आखिर होता क्या है। तो यह उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध बाजार की कपटपूर्ण नीतियों से उपभोक्ता की सुरक्षा करना तथा उनकी शिकायतों को दूर करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का आशय उपभोक्ता की शिकायत के लिए उन्हें सरल, शीघ्र और सस्ता निवारण उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के 2 पहलू हैं। पहला है यह उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारियों से करने का अधिकार देता है तथा तत्काल निवारण की मांग कर सकता है। कौन सा नियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। दूसरा है उपभोक्ता निर्माता द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाली हानि के लिए हर्जाने की मांग भी कर सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यह बात केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित की गई वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। इस अधिनियम ने उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त, प्रभावी और जनमूलक बना दिया है। अभी हाल में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009 ने ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान लीजिएगा क्या कह रहे हैं कि अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले लिया है। इस अधिनियम के द्वारा मौजूदा नियमों को और कड़ा बनाया गया। 4 तरह के नियम, 6 तरह के हमने देखे थे ना उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 के तहत। तो अभी जो है 2019 में जो ये नियम लागू हुआ इसमें थोड़ा और सुधार किया गया। तो इसके अंतर्गत जो भी अधिकार है उनको थोड़ा और ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया तथा कुछ नए उपायों का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके प्रमुख उपायों में एक केंद्रीय नियामक की स्थापना करना, भ्रामक विज्ञापनों के लिए कठोर दंड और ई-कॉमर्स व इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आदि शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले 6 अधिकार इस प्रकार हैं। पहला हमने क्या देखा था? सुरक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू सिक्योरिटी। तो सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता जीवन, स्वास्थ्य को होने वाले हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित करने का अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ता को ऐसे उत्पादन प्रक्रियाओं तथा सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उपभोक्ता के जीवन और स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है चयन का अधिकार, राइट टू चूज। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके उसमें से अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सके। इस चयन का आधार मूल्य, माप, गुणवत्ता, मात्रा आदि हो सकते हैं।
तीसरा जो अधिकार है सूचना संबंधी अधिकार, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। उपभोक्ता को उत्पादनों की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता स्तर और कीमत जानने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ताकि अनुचित तरीके से उपभोक्ताओं को होने वाली हानि से सुरक्षा की जा सके। चौथा अधिकार सुने जाने का अधिकार, यानी कि राइट टू हियर। उपयुक्त मंच पर शिकायत करने पर उपभोक्ता के हितों पर ध्यानपूर्वक विचार होना प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है। यदि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, उनकी गुणवत्ता आदि से अगर संतुष्ट नहीं है तो निर्माता के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है। पांचवा अधिकार निवारण का अधिकार, यानी कि राइट टू रिड्रेस। प्रत्येक उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीकों अथवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध शिकायत निवारण का अधिकार है। इसमें उचित शिकायतों के उपयुक्त निवारण का अधिकार भी शामिल है। इसमें दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। नंबर 6, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। प्रत्येक व्यक्ति को एक जानकार उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने का अधिकार है, जिससे वह वस्तुओं को खरीदते समय अथवा सेवाओं को प्राप्त करते समय सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। इस अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्ता को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो ये जानकारी किस अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होनी चाहिए? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये हमने जो देखे क्या, उपभोक्ता अधिकार देखे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है प्रत्येक मनुष्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य क्या है बताइए। क्वेश्चन 2 है सभी उपभोक्ता वस्तुओं को किस मूल्य पर खरीदना चाहते हैं? जो भी उपभोक्ता होते हैं वो वस्तुओं को किस मूल्य पर खरीदना चाहते हैं। क्वेश्चन 3 सेवाओं के नाम पर उपभोक्ताओं का क्या किया जाता है। क्वेश्चन 4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान किसने ले लिया? अभी जस्ट हमने पढ़ा। क्वेश्चन 5 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को एक जानकार उपभोक्ता होने के लिए क्या अर्जित करने का अधिकार है। आई होप आपने इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने आखिर की आज की क्लास में पढ़ा क्या। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ नहीं पढ़ा। आज हम पढ़े उपभोक्ता के अधिकार पे ही हमने चर्चा की और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई क्यूरी, कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, यार कोई भी कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए, प्रॉब्लम का सलूशन लीजिए। जहाँ पे जो भी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा काम ही है आपके डाउट लेना है। तो प्लीज़ जो है बट फीडबैक अवश्य दिया करिए। अपने हिसाब से हर कोई अच्छा करता है, बट जब तक उसको कोई फीडबैक ना मिले कि हाँ आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो चीज़ें समझ में कम आती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है फीडबैक दीजिए, जो भी जैसा है बताइए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।